कैसा है आप सभी लोगों को। प्रिया जी, अरविंद जी, आप चालू कर सकते हो अभी। थैंक यू अजय जी। जय गुरु जी टू ऑल। मे गुरु जी ब्लेस यू। आप जिस भी पर्पज से हमारे इस सेशन में आए हैं, आई एम रियली होपिंग कि हम आपके लिए वो सब चीज करें जो आप चाहते हैं। अगर आप उस सिलेक्शन में आते हैं आज, जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी, मैं बर्थ चार्ट बोलूं, जन्म पत्री बोलूं, कुंडली बोलूं, आपकी बर्थ पत्री बोलूं, जैसे भी आप इस चीज को समझते हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनका रैंडमली हम लोग पिकअप करेंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं, हम लोग रैंडमली पिकअप करेंगे। सो हम विल ट्राई एंड गिव यू आवर बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे साथ मेरे कुलीग हैं अरविंद डागर जी, एंड अरविंद और मैं दोनों एस्ट्रो वास्तु में, न्यूमरोलॉजी, टैरो, बहुत सारे शास्त्र हैं जो सीखे हुए हैं, लर्न अभी भी कर रहे हैं, और आगे अपनी लर्निंग को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। हम कभी नहीं ये बोलेंगे कि हम सारे शास्त्र परफेक्टली लर्नड हैं। हम सब शास्त्र सीख रहे हैं अपनी तरफ से, इस ऑकल्ट साइंस के ओशन में डीप डीप जा रहे हैं। इनॉग्रेटिंग पार्ट में कर रही हूँ इस कॉल की। अरविंद जी पत्री देखकर आपको गाइडेंस देंगे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। अरविंद, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज स्लाइड को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे प्लीज। So once again, Jai Guruji to all. Arvind ji, next slide. ओके, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हाल में आए हैं वेबिनार से। अच्छा होता है ऑडियंस नंबर 350 देखना, जो हमारा फर्स्ट वेबिनार गया था, और उसके बाद बहुत पॉजिटिव क्वेरीज आई अजय जी के पास। अजय जी हमारे से बात करी। क्वेश्चन ये था जनरली सबके माइंड में कि क्या मुझे एक एस्ट्रोलॉजिकल पत्री, जो मैं जन्म कुंडली बोल रही हूँ, लगन चार्ट बोल रही हूँ। आदित्य जी, अगर आप अपने को म्यूट कर दे प्लीज। आदित्य सक्सेना जी, थैंक यू सर। तो क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि क्या हमारे को एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है अगर हम वास्तु का ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स करते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हम दिमाग से कुछ चीजें लर्न कर लेते हैं ना, तो हमारे को दूसरे की बात थोड़ी सी समझने में कई बार गैप्स आ जाते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग चलाने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने वो सीखा हुआ है। अगर आया हुआ है आपको शास्त्र, मोस्ट वेलकम। बट अगर आपको ये शास्त्र नहीं आता, मीन्स एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हम आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाते हैं, एस्ट्रो वास्तु का ध्यान रखिएगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है एक पत्री को जानने के लिए, वो सारी की सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको इतनी श्योरिटी देती हूँ कि एस्ट्रो वास्तु कोर्स के बाद आप इतने तो केपेबल हो जाएंगे कि कहीं पे भी प्रिडिक्शन लगाना और टाइम अलाइनमेंट लगाना, ये आपको बहुत सही तरीके से आ जाएगा। इवन इफ आप किसी की एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे होंगे, आई एम सॉरी, किसी का वास्तु नहीं कर रहे होंगे, बट एस्ट्रो वास्तु एक कनेक्टेड, हमने इस दोनों को कनेक्शन दिया है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर साथ साथ राइट रेमेडीज डालें। सो वो वास्तु की रेमेडीज डालें, और इवन टिल अगर आपको ज्ञान है वैदिक रेमेडीज का, तो आप वैदिक रेमेडीज को खुद ही ऐड कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। तो उल्टा आपके लिए अच्छा है अगर आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी आपको रीजनिंग समझाएंगे, लॉजिकल लर्निंग समझाएंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट लाइन ये कहता है कि हमारा मिशन है कि हम वास्तु रिसर्चर्स बनाएं और अपनी टीम के साथ उनको जोड़ते जाएं। हमारा इंटेंशन है चीजों से कनेक्ट करना, आपकी जन्म कुंडली, आपकी पत्री, आपका लगन चार्ट, जैसे भी आप उस वर्ड को समझते हैं, उसको और वास्तु को इकट्ठा करना, प्रिडिक्ट करना एक टाइम और सिचुएशन। अगर कोई एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम को गो थ्रू कर रहा है, आप एस्ट्रो वास्तु से बिल्कुल बता सकते हैं कि वो प्रॉब्लम भी क्या है, बगैर पूछे हुए भी बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो। बट ऐसा हम नहीं करते हैं और ना सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अगले की प्रॉब्लम क्या है वो सुनना जरूरी है पहले, अपनी सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। लास्ट, इफेक्टिव रेमेडीज आप प्लेस कर पाएंगे, राइट रिजल्ट्स चाहे आप हैं या कोई और है उनको मिल जाएगा। इस एस्ट्रो वास्तु कोर्स में हमारी ये इंटेंशन है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे,
हम सब उनकी लगन कुंडली लगाकर ही प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वो अपनी भी कुंडली समझे और दूसरों की कुंडलियों से भी ये समझे कि प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, कब आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सबकी हम लोग पत्रीस, जो लगन चार्ट है, जो कुंडली है, वो लगाई जाएगी। अरविंद जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, आज हमारा इंटेंशन है पत्री लेने से पहले आपको बता दें कि एस्ट्रो वास्तु ये जो मास्टर कोर्स है ये है क्या, आप क्या सीखेंगे इसमें, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, अदरवाइज आप अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे इसमें। आप जो कैलकुलेशंस है एंगल्स की, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप हर बारी ये नहीं कह सकते कि मुझे जाकर एक एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट होना है। आप मैन्युअली कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, एंगल्स को, एंगल्स ऑफ योर हाउस एंड राशिज बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके बाद हम 12 हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स और उनके एस्पेक्ट्स आपको सिखाएंगे, हर एक एस्पेक्ट सिखाया जाएगा। उसके अलावा 9 प्लैनेट्स और उसके भी एस्पेक्ट सिखाएंगे। हम आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को गोचर में प्रॉब्लम आती है कि ट्रांजिट में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं होती। बट इस कोर्स में क्योंकि हमने आपको एक मास्टर बनाना है, एक कोच नहीं बनाना, हमने आपको मास्टर बनाकर चलना है। सो आपको वो ट्रांजिट का पूरा समझाया जाएगा और उस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फ्रेंडली एंड नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स, ये बहुत जगहों पे आपने सीखे भी होंगे, अगर वेबिनार्स भी अटेंड करे होंगे, कुछ मिलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी क्लैरिटी नहीं ले पाते या लॉजिक नहीं समझ पाते, तो लॉजिकली इसको समझाया जाएगा। आपके प्लैनेट्स के जो डायरेक्शंस हैं वो बताए जाएंगे, आपकी 12 राशियों की सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेटर्स नॉर्मल वाले नहीं, नॉर्मल से ऊपर सिखाना हमारा पर्पस है। नॉर्मल सभी सीख सकते हैं, आज गूगल में कुछ भी डालें सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आपने कुछ उससे बियॉन्ड सीखना है, तभी आप ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा कौन से मूवेबल राशि है, कौन से नॉन मूवेबल राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, बिकॉज आज के बाद जब आप ये कोर्स करेंगे, आप किसी को भी उसके प्रोफेशन में गाइडेंस दे सकते हैं कि राइट प्रोफेशन क्या है उसके लिए लाइफ में। स्पेशली अपने घर के यंगस्टर्स को आप सही तरीके से गाइडेंस दे पाएंगे, पहले ही बच्चे को आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, बिकॉज आपको मूवेबल और नॉन मूवेबल राशि से प्रोफेशन क्लियर हो जाएगा। कितने एलिमेंट्स हैं जोडिएक्स में, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। सिग्निफिकेशन ऑफ हिट थ्योरी, यहाँ पर एक हम लोग हमेशा एक एप्लीकेशन लेके आते हैं, आप कुछ ग्रीन बॉक्सेस देखते हैं, रेड बॉक्सेस देखते हैं, दैट्स बेसिकली अ कंप्लीट हिट थ्योरी सिग्निफिकेशंस जो आपको समझाए जाएंगे, सो दैट आपको पॉजिटिव ट्रेट्स एंड नेगेटिव हिट्स दोनों समझ आ जाए। एस्ट्रो वास्तु में जो रेमेडी लगती है वो वास्तु की रेमेडी पहले लगती है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि एक प्लैनेट को एक्टिव भी कैसे किया जाए, उसकी मूवमेंट्स कैसी करी जाए। ये विदाउट लर्निंग कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। लर्निंग से आप कुछ भी इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों समझे हुए हैं। इसके अलावा वास्तु जोन्स आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्शंस ऑफ राशिज, बॉडी पे वास्तु कैसे की जाती है, अगर आप बहुत हैवी मूवमेंट्स नहीं कर सकते अपने घर में या आपके क्लाइंट्स को, तो मैं दोबारा क्लाइंट्स वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ बिकॉज ये मास्टर कोर्स है, यहाँ पे लोग प्रोफेशनली बन जाएंगे। तो आपका ये अगर चाहे तो प्राइमरी प्रोफेशन लेकर भी चल सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू अर्न। एक नॉर्मल वास्तु पर्सन अगर एस्ट्रो वास्तु सीख के जाता है, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, मिनिमम फीस जो आपसे लिया जाएगा अगर आप वास्तु कंसल्टेशन भी करेंगे तो भी इट इज अबव 60,000। मैंने मिनिमम बात करी है। अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु करना आता है, वास्तु बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु आता है वो अपनी काबिलियत को छोटा नहीं करेगा, वो 60,000 मिनिमम से नीचे नहीं आएगा। जिन लोगों को मैं जानती हूँ ऑब्वियसली वो 1.25 लाख ऊपर लेते हैं पर कंसल्टेशन। सो आप अपने आप को ये समझेगा, यू आर नॉट एट अ स्मॉलर लेवल, यू आर गोइंग एट अ वेरी बिग लेवल। इसके अलावा कलर थेरेपी सिखाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में वैदिक रेमेडीज सबकी पत्री में जब हम लोग सिखाएंगे, उस दौरान में आप वो सारी वैदिक रेमेडीज की भी नॉलेज ले जाएंगे जो रिक्वायर्ड होती है। सो यू नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। आप किसी चीज से भी कंपेयर करिएगा, अगर आपको एस्ट्रो वास्तु आपको समझ आती है या आपने इस कोर्स के बारे में कहीं पे भी डिटेलिंग ले रखी है, तो आप खुद ही समझेंगे कि ये कोर्स की वैल्यू इज नॉट लेस देन 60,000 रुपीज। बीट इट आप कहीं पे भी पता करिए, ठीक है। बट एज अ स्पेशल केस, सिंस वी आर लॉन्चिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू चार्ज यू, हम आपसे 27,000 10 डेज के कोर्स के लिए आपको चार्ज करेंगे, जिसमें आप प्रोफेशनल ही बन के जाएंगे और इसमें आप प्रॉपर प्रोफेशनल अर्निंग कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ आर मेकिंग यू डू एस्ट्रो वास्तु। नेक्स्ट स्लाइड अरविंद जी। चलिए, एस्ट्रो वास्तु जानने से पहले जिन लोगों को बेसिक एलिमेंट्स नहीं आते, अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जस्ट इन केस नहीं आते, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज कल से ये कोर्स शुरू हो रहा है और ये पूरा बेसिक फाउंडेशन में आपको पूरी घर की डिग्री, ऑफिस की डिग्री निकालने के लिए समझाया जाएगा कि वो डिग्री कैसे निकालनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों को डिग्रीज नहीं निकालनी आती। इसके अलावा आपको 5 एलिमेंट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। डिस्ट्रक्टिव साइकिल बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज आप वास्तु से अगर किसी की भी एलिमेंट प्लेसिंग करते हैं तो वो भी नॉलेज लेनी जरूरी है। 32 जोन्स के आपको इफेक्ट्स और रेमेडीज बताए जाएंगे। किचन जोन्स की ट्रीटमेंट्स बताई जाएंगी। बाथरूम टॉयलेट ट्रीटमेंट्स बताई जाएंगी। किस प्लेस में कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, किस शेप का रखना है, वो बताया जाएगा। कट जोन और एक्सटेंडेड जोन्स की रेमेडीज दी जाएंगी। ट्रीटमेंट बेस्ड आपका लगन का, आपके लगन किस घर में है, मींस आपकी कुंडली में आपका लगन क्या है, ये भी नॉलेज दी जाएगी इसमें। सो बेसिकली ये डिटेल्ड 16 जोन्स की इफेक्टिव रेमेडीज के साथ ये पूरा कोर्स कराया जाएगा, विच इज 5 डेज कोर्स। और हम इसको 19, 20 और 21 को करेंगे, उसके बाद 27 एंड 28। तो हमारी इंटेंशन क्या है कि जिसने भी एस्ट्रो वास्तु जाना है, अगर उसका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि वो 2 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, आप 28 तारीख तक अपना ये कोर्स करके इजिली एक ट्रांजिशन कर सकेंगे स्मूथली। अगर आपको बेसिक वास्तु आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कहीं पे भी कमी ना चूके। अगर आपको लगता है कि मेरी नॉलेज पूरी नहीं है, इट इज टाइम टू इन्वेस्ट अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, सो दैट आप प्रोफेशनल बन के ही पूरा निकले। अरविंद जी, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलिए, नाउ इट इज द टाइम फॉर अस टू स्टार्ट पिकिंग अप लाइफ चार्ट्स। एंड अरविंद जी, मैं कंप्लीटली ये कॉल आपको हैंड ओवर करती हूँ। सबने मेरी आवाज बहुत सुन ली, अब आपकी आवाज सुनी जाए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही है, सही मालूम है, वही लोग हैंड रेस कीजिए। थैंक यू अजय सर, थैंक यू प्रिया मैम, और आप सबको राम राम। तो अब हम लाइव चार्ट्स ले रहे हैं। प्रिया मैम, आप बोलिए किसको पिकअप करोगे? चलिए जी, राघव राय जी, प्लीज ये रैंडम पिकअप हो रहा है। सो अगर आपको आप थोड़ी देर में अगर आपकी बारी आती है तो प्लीज वेट करिएगा। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1960। एक मिनट सर। राघव जी, आप हम दोनों से बहुत बड़े हैं, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और हमारे एक फर्स्ट बैच में सर एक 1946 बॉर्न भी आए थे, जिन्होंने हमारे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और ब्लेसिंग्स दी, बिकॉज हमने उनको उनकी राइट चीजें बताई जो उनको मालूम था। और वो तो हमारे बहुत लर्नर्ड कंसल्टेंट थे वास्तु में, जो उन्होंने बताया था। मैं था उसमें। ओके, ग्रेट ग्रेट। सुना उनको। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 8 जुलाई 0807 1960। टाइम बोलिए सर। टाइम 14
2:55 या 2:55 PM, यस। प्लेस मथुरा, यूपी। आ गया सर? हाँ जी। सर देखना यही है कि आपकी पत्री? जी यही है, तुला लग्न की है। सर किसी दूसरों से पैसा देते हो वापिस नहीं आता ना? हाँ जी, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है एक्चुअली। ऐसा हो ये रहा पैसे है। फंसे हुए हैं। छोटे बंदों को देते हो तब भी नहीं आता सर? तब भी नहीं आता जी, मेरे वर्कर्स भी पैसा लेके भाग गए। भाग जाते हैं सर। आप इनको दिया ही मत करो सर। नहीं, अब तो सावधान हो गया हूँ। सर मेन बात ये है, तो जी। मजाक की बात थी, आप इनको कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहा करो अपने से, वो ताकि अपनी इच्छा से देना अलग बात है। हाँ वो आप इच्छा इच्छा से इनको देते रहा करो, नहीं तो आप बड़ा नुकसान खा जाओ। जी वो मैं करता हूँ। ठीक है सर? जी। हाँ, और बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है? पैसे कैसे वापस आएंगे वो अब वो भी बता दीजिएगा। क्या पूछना है सर? मेरे जो पैसे अटके हुए हैं दूसरों के पास, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और मैंने अभी नया घर भी लिया है, अच्छा सर। और मैं वास्तु करता हूँ स्वयं, एस्ट्रो वास्तु नहीं करता। सर आप एस्ट्रो वास्तु करते हो तो मैं आपको रीजन बताता हूँ सर। सर आपके घर में अनिल नाम का देवता है, वहां पर आप ट्रेंगुलर शेप बना दीजिए, आपका पैसा आने लग जाएगा। जी। ठीक है सर, कॉपर की वायर से। जी। ठीक है कॉपर सर, से दीवार पे या जमीन पे? जमीन पे लगा दो सर कॉपर की। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू राघव जी। लेट्स पिक अप अनदर पत्री। एक सेकेंड, सॉरी, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं राघी खुराना, राखी नहीं है, प्रागी है, प्रागी, PRAGHI। अच्छा, प्रागी। हाँ, PRAGHI। प्रिया जी उनको अनम्यूट कर सकते हो क्या आप? मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड दीजिए। हाँ हाँ। प्रागी जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, जय गुरु जी। मैम, जय मैम गुरु अपनी जी। डेट ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज। मैम 11 जनवरी 1977। मैम पहले रिलैक्स करिए, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, प्लीज। नहीं, मैं मार्केट से आई थी इसलिए। अच्छा ठीक है, आप बहुत टेंशन में टाइम लग रहे बोलिए थे। मैम, टाइम बोलना मैम। सर शाम का 7:35 PM। 1935 आर में। हाँ हाँ, 1935 दिल्ली। वो 7:30 हो गया ना अरविंद जी? 7:30। 7:35। 7:35 है आर में। मैम आपके घर में सीलन वगैरह चटक वगैरह बहुत ज्यादा है क्या? हाँ जी सर, आ रही है सीलन तो। चटक टूट फूट कहीं ना कहीं से बिल्कुल यूं ही होता रहता है। हाँ सर, जिस कमरे में बैठी हूँ बस इसी कमरे में ही सीलन है। सीलन आती है। पैसा बहुत कम बचता है आपके पास सेविंग्स? सर पैसा कमा ही नहीं पाती, जहाँ भी हाथ डालती हूँ वहीं पे पता नहीं, लोग देते ही नहीं है पैसा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बहनें हैं? सर एक बहन है। एक बहन है, उस बहन के लिए आप चाहे कुछ भी कर लो वो आपको इतना तवज्जो नहीं देती। हाँ आप सर, करते कह हो सकते तब तक ठीक है, किसी दिन मान लो आपको जरूरत पड़ गई तो साथ नहीं हो पाती है। सर, कह भी सकते हैं। करके देख लेना, आप कुछ देते रहोगे तब तक ठीक है।
अब तो बोलिए brother आपका भी- क्या क्वेश्चन है? आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। सर आप ही बता दो, जो लग रहा है आप ही बता दो। नहीं मैम, मैम, हम इसमें हाँ एस्ट्रो ऐसे वास्तु नहीं पता करते हैं है। हम। हाँ, आप बताइए आपका क्वेश्चन। जो मेन प्रॉब्लम वो पूछ लीजिए दीदी। सर अपने बच्चों की चिंता रहती है सर, वो ट्विंस हैं, अपना वो कुछ ठीक ठाक से अपना सेटल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ज्यादा उनका ही रहता है मेरे दिमाग में। तो बच्चों का कुछ दिख सकता है इसमें तो बता दीजिए। मैडम वो टोटली एस्ट्रोलॉजी है, आप प्लीज उसके लिए अलग से कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, सर, फिर मेरे को और बताओ, मैं आप अपने करियर में फिर मैं कुछ अच्छा से कर पाऊंगी, सेटल हो पाऊंगी, कुछ मैम, अच्छा कर पाऊंगी? all questions are not your problems, you say your problems। तो क्योंकि प्रॉब्लम मैम नहीं ये है सर। एस्ट्रोलॉजिकल जो चीजें होती हैं ये मैडम लाइव वेबिनार में नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, ओके। आपने सारी टोटली एस्ट्रोलॉजी बोली है। हाँ, ये पता है आप शत्रुओं से लड़ने में काफी समर्थ हो, और आपके कहने मतलब ये है गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जो आपके आगे कुछ है पीछे कुछ है, हाँ और आपका काम बहुत कम चला है। तो वही पूछ रही थी, मतलब अब हेल्थ भी आप कहोगे एस्ट्रोलॉजी में आएगी, बच्चों मैम का भी आप इसमें क्वेश्चन आएगा। जो देखो, आप हेल्थ की इश्यू हाँ। बता दो, आप हेल्थ कैसा है, हेल्थ बताओ आपको किस चीज की प्रॉब्लम है, हेल्थ में बता देंगे। सर किडनी में इश्यू आया था, अभी भी है, होगा। अच्छा मैडम ठीक है, तो मैं आपको उपचार बता रहा हूँ, आप किचन में बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दो, किडनी में उपचार ठीक होने लग जाए। सर किचन में बैठकर? किचन में बैठ के फर्श पे बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दो, ठीक होने लग जाएगा, मतलब फर्दर डैमेज नहीं होगा। सर और कुछ नहीं बता रहा मेरे वास्तु का, ये जो है आप कह रहे हो दीदी अपने आप अभी ही बता दो। आज का एक देखो ही मैम, सवाल ले रहे दीदी, इतना नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे अच्छा। लोगों को देखना है। थैंक यू। हाँ 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 आदित्य जी बोलिए, आदित्य ओके सर थैंक लगे। यू। Okay, sir. Thank you. Good evening, madam and sir. गुड इवनिंग सर। सर 1 मिनट प्लीज। Sure, sure. फिर उनको इसके पहले जो है तो उनको अनम्यूट कर दो बोला। Aditya Saxena, ADITYA. 14th November हाँ सर, 1972. टाइम बोलिए Time सर। evening 6:40. प्लेस बोलिए सर। Rampur, UP. RAMPUR. Yes. आदित्य जी आपके पीछे से बहुत साउंड आ रहा है, बहुत खरखर का। हाँ, मैं सारा चेक कर चुकी थी। हाँ, अभी आपको जब आएगा मैं अनम्यूट करूंगा, अभी आप म्यूट ही रहने दीजिए। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए अभी आप। Okay. सर एक बात हाँ। बताऊं आपसे, हम्म। आपकी मदर है तो उनसे पूछना, क्या उनको प्रेगनेंसी टाइम पे, आप पैदा हुए उस टाइम पे बहुत ज्यादा काफी तकलीफें थी क्या? तो मेरी मदर अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी। ओके सर, फिर तो आप कैसे पता करोगे, तो आप क्वेश्चन पूछिए सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल कैरियर में मेरा जब भी अपॉर्चुनिटी आती है वो ऑलमोस्ट यूँ बोलिए कि 99.99% मैच्योर होके मिस होती है। सर आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से NW। NNW से जो आपकी पुरानी तारें रखी हैं या कोई लटकने की चीजें लगा रखी हैं, आप वो हटा दीजिए। तो मेरा NNW जो है वो वॉल है उस इस वॉल रूम के में। आसपास कुछ न कुछ सर वहां रखा हुआ होगा, वहां पे 2 कलर की भी कोई चीजें हो सकती हैं, गणेश भगवान की फोटो भी हो सकती है, नहीं है वहां सर। चेक पैटर्न भी हो सकता है। वो भी नहीं है सर। सिर्फ एसी का इंडोर यूनिट है, मतलब एसी है। एसी से फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ एसी है खाली सर NNW में मेरे। आप किस चीज में ट्राई करते हैं सर? मैं प्रोफेशनल वर्किंग हूँ सर।
सो लेट्स से जैसे मेरा इंटरव्यू रहा, राइट, तो फाइनल स्टेज पे हो जाएगा, बट मैच्योर नहीं होगा, मतलब 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड तक हो जाएंगे, बट क्लोज नहीं होगा। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये कम से कम अगर मैं लास्ट 7-8 साल में बोलूं तो 6-7 बार हुआ है। 6-7 बार हुआ सर। हम्म, सर आप हम्म। अरविंद जी सर आपकी आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दे सकता हूं मैं फिलहाल। आप, क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, आप उसके लिए कुछ नहीं, आपको एक मैं वैदिक रेमेडी दे रहा हूँ, हम्म, आप वो करना। किसी शनि मंदिर में सैटरडे को जाना, ठीक है सर, और वहां तेल चढ़ा के आ जाना, दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले। खुद को अनम्यूट कीजिए आदित्य जी। आदित्य सर, ओके, हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है। आप मैं प्रोफेशन में सर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो क्या? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में हूँ, मैं प्रोजेक्ट सर मैनेजमेंट में हूँ। वैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, आपका सर प्रोफेशन आपने आपकी कुंडली के हिसाब से ना बिल्कुल डिफरेंट चुना हुआ है, तो थोड़ी सी इसमें परेशानियां तो होंगी, और आप में चेंजेस काफी आते होंगे उस पोस्ट के ऊपर। तो आप एक बार फिर से चेक करना कि जो NNW है ओके, उसमें कोई NNW डायरेक्शन में आपको कुछ न कुछ ऐसा चेक पैटर्न हुआ, या फिर कुछ न कुछ मिलेगा सर वहां पे, आप उसको हटाना हो। चेक पैटर्न में। चेक पैटर्न में भी हो सकता है सर, कोई एक जैसी फोटो भी हो सकती है, ओके, ठीक है, देवताओं की फोटो हो सकती है, ओके, काफी आइटम है सर, वहां से कुछ मिलेगा सर जो ड्युअलिटी को दर्शा रहा है, और ड्युअलिटी को हटाओगे तब आपको माइंड में एक ही चीज आएगी और आप उसमें फिर कंप्लीट कर जाओगे। आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके मन में 2 आंसर पैदा होते हैं, 2 आंसर आते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ये दो कि ये दो, तो आप सर ऐसा वहां हुआ से नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ, मतलब जब बात हो रही है, आई सर नो। NNW से आप वो चीजें हटाओगे तभी बात पड़ेगी सर, वो देखना पड़ेगा आप। ठीक, गॉट इट सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। आदित्य, NNW में वो चीजें देखनी पड़ेगी सर। थैंक यू थैंक यू। हीरा जी इसको ले लीजिए एक को आप। हाँ जी, मैं ले रही हूँ। हाँ जी, डॉक्टर सुभाष भार्गव। मैं 1 मिनट उनको अनम्यूट कर देती हूँ। सर अब अनम्यूट करिए अपने आप को। कौन है मैम? Okay. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1948। सर नाम बताओ पहले तो। डॉक्टर सुभाष चंद्र भार्गव। सर अब बोलो डेट ऑफ बर्थ। 12 जून 1948। टाइम बोलो सर। 12:12 दोपहर के PM। सुभाष जी आपकी पीछे से बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा कम कर सकते हो क्या? प्लेस बोलिए सर। सुभाष जी प्लेस जयपुर, बताइए। जयपुर राजस्थान। 12 जून 1948, 12 जयपुर राजस्थान, 12:12 PM। यस सर। चलता करना। हाँ सर बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए। मैं ऑरा स्कैनर के अंदर सक्सेसफुल हो पाऊंगा काम में, पैसा कमा सकूंगा ऑरा स्कैनर से? ओरा स्कैनिंग से सर। राइट सर।
सर आप पहले कोई और अलग से काम भी करते थे क्या? मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ हूँ और खूब अच्छी प्रैक्टिस है मेरी। सर आ जाएगा पैसा आपका ओरा स्कैनिंग से। तो मतलब सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जैसे जियोपैथिक स्तर पे काम करना चाहता हूँ और चीजों पे काम करना चाहता हूँ, मेडिकली देखना चाहता हूँ कि मैं मरीज को ठीक कर सकूंगा या जो दवाई दी है वो ठीक, तो मैं और स्कैनर से चेक कर लेता हूँ। हो जाएगा सर, आपका ये काम चलेगा, अच्छा चलेगा। हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्रिया जी दूसरे को लीजिए। प्रवीण जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्कार मैडम। मैडम मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम मैम आप बताओ मैम। नाम और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। उसका नाम है परमवीर। डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। 10 नवंबर 1993। हाँ जी मैम, टाइम बताइए। 11:41 PM रात के 11:41। टाइम प्लेस बोलिए मैम। लुधियाना पंजाब। नहीं, DHIANA अरविंद, LUDHIANA पंजाब। IANA। हाँ जी मैम, बताओ क्या क्वेश्चन है। सर इसका कैरियर वगैरह कुछ सेट नहीं हो रहा है, ये जो चाहता है वो बात बनती नहीं है। कोई भी चीज सोचता है वो बनती नहीं है। अरविंद जी, इनको वास्तु की रेमेडी दे दीजिएगा। मैम आपके घर में कब तक? नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्पॉटलाइट लगा दो। कौन सा? स्पॉटलाइट लगा दो मैडम, एक नॉर्थ डायरेक्शन में। मुझे समझ नहीं आई, लाइट कौन सी? मैम एक रोशनी दे Spotlight- रही, स्पॉटलाइट होती है ना जिसमें ज्यादा तेज, थोड़ी सी छोटी सी होती है, वो रोशनी मैडम देती 60 है। वाट की लगानी पड़ेगी आपको। हाँ जी। आप इलेक्ट्रिशियन को बोलिएगा कि एक हाँ जी। 60 वॉट की स्पॉटलाइट लगा दें। अच्छा जी मैडम, कब तक ये सेटल हो जाएगा? कुछ बनेगा इसका कि नहीं? मुझे इसकी चिंता बहुत रहती है। मैम आप पहले रेमेडी करिए, आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। थैंक यू परवीन जी। शोभिता जी बोलिए, शोभिता जी। नमस्ते सर, मेरा नाम शोभिता है। हाँ, एक मिनट चालू रखिए, अभी बोलिए आराम से, धीरे धीरे। SHOBITHA। मैम ठीक है, नाम में क्या रखा? 10th में 1997। 6:01 6:01 सुबह। प्लेस बोलिए मैम। मदुरई, तमिलनाडु। स्पेल करिए मैडम। MUDH MADU MADU RAI। तमिलनाडु में ही है ना मैम? जी जी सही है। हाँ मैम बोलिए, क्या क्वेश्चन है? तो मैंने अपना योगा का क्लासेस का बिजनेस है, उसमें अभी 3 क्लाइंट्स आते हैं, तो उसमें ज्यादा क्लाइंट्स लाने के लिए कोई रेमेडी है? मैडम आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए, वहां गड़बड़ मिलेगी। वहां पर आपने कोई शीशा लगा रखा हो, वेवी पैटर्न लगा रखा हो, अच्छा। उसको हटाइए। वहां 15 वाट का लाल बल्ब लगाइए। ओके ओके सर।
थैंक यू। वेलकम मैम। जिनके क्वेश्चंस हो चुके हैं अगर वो प्लीज अपना हाथ नीचे कर ले सो इट विल बी बेटर। प्रवीण जी आप प्लीज अपना हैंड नीचे कर लीजिए। चैताली मोदी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चैताली मोदी मैम कैमरा ऑन हो नहीं तो बोलो ना। मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना वो प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन करिएगा। चैताली मोदी बस अनम्यूट नहीं हो रहा है, दूसरे को ले लीजिए। ओके। संगीता चांदक चांडक अनम्यूट करिए मैम। हाँ मैम, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए मैम प्लीज। मेरा 16 मार्च 1972। टाइम बोलिए मैम। 1:35 PM। प्लेस बोलिए मैम। मेरा मतलब फारबिसगंज है जो बिहार में है, अररिया जिला है। स्पेलिंग बोलो आप, कौन सा जिला समझ नहीं आ रहा। मतलब फारबिसगंज हाँ हाँ FARBISGANJ। ये डिस्ट्रिक्ट अररिया आता है। ARARIA। ARARIA। हाँ जी मैम, क्वेश्चन बोलिए आपका। सर मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे ठीक होगा, फैमिली कैसे ठीक होगी? फाइनेंशियल तो मुश्किल से ही ठीक होगा मैम। अच्छा, हाँ फैमिली में कभी बताओ क्या दिक्कत है। फैमिली में मतलब बेटा मेरे पास नहीं है, वो जानता भी नहीं है। मतलब फैमिली बोल के तो कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल क्या कभी भी ठीक नहीं होगा क्या? मैम सेपरेशन है क्या आपने? हाँ। मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। आपकी पत्री मैंने भी देख ली है। ये वेबिनार के बात करने वाली नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अजय जी के थ्रू अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन ले लीजिए, आपको उसमें कुछ बेटर सजेस्ट कर सकेंगे। या वेबिनार पे ये क्वेश्चंस आंसर नहीं किए जा सकते। अच्छा। इसमें एक प्रिया, इसमें से एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्या अपन? इनका हाँ जो बेटा है हाँ वो मैंने इनके देख लिया है। देख लिया सर हमने। देख लिया नहीं। तभी उन्होंने बोला। बट अजय जी एक्चुअली ऐसे ना जो रेमेडी चाहे वास्तु से भी दीजिए एक हाँ। बारी के लिए ना इनके साथ बैठ के पूरा वो समझना जरूरी है। बिकॉज पत्री क्लियर दिखा रही है कुछ चीजें। हाँ, तो ये जब कंफर्म करेंगे उसके हाँ। बेसिस पे रेमेडी देना इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। रादर देन एकदम ऐसे दे दे तो वो काम ना करे, कोई फायदा नहीं ना। वो चीज दे जो इनके लिए इनको सूट करे, जो ये चाहती हैं वो लाइफ में इनको मिले, तो वो बेटर है हमारा देना। रादर देन सिर्फ एक ऐसे वेबिनार में बोल दे कि ये कर ठीक है ना। दीजिए, वो कोई फायदा नहीं करेगा इनको। अच्छी बात है, कल आपके तैरो क्लास में है तो आप बात कर लेना, ठीक हाँ है। ठीक है, परफेक्ट, थैंक कोई यू प्रॉब्लम संगीता जी। नहीं। हाँ, ठीक। ओके। हाँ लीजिए दूसरे को, प्रिया जी। एक मिनट सर। इनका हो गया, खुद को म्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए। नीलम सिंह जी। एक मिनट मैम, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रही हूँ। अब आप करिए अनम्यूट अपने आप को। मेरा नाम नीलम है। नमस्कार आप सभी लोगों नमस्कार। को। डेट ऑफ बर्थ मेरा 12/12/1970। 12 अगस्त 12 दिसंबर 1970। टाइम बोलिए मैम।
टाइम है 5:35 मॉर्निंग का AM है मैडम? AM। प्लेस बोलिए मैम। दिल्ली। प्लेस मैम? प्लेस दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली। अरविंद जी। हाँ जी मैम। हाँ, नीचे मेरा हो। प्रश्न जी, मेरा प्रश्न ये है कि मदर एंड फादर दोनों बीमार हो जाते हैं बहुत, और सारा पैसा पानी की तरह चला जाता है। मम्मी को 2 बार कैंसर हुआ है और दोनों बार ऑपरेशन से सेव किया है। और उसमें मैम आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है क्या? हाँ जी, हाँ है। मैम आप है ना मिल लेना, कैंसर पेशेंट का है ना, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया होगा। देखो फ्री में तो हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन आपसे जो हम चार्जेस लेते हैं ना, उसमें से भी हम आपको मिनिमम लेंगे, लेकिन आपको ऐसी रेमेडी देंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाए। जो कहे वो आपको काम करना पड़ेगा। मतलब वो टॉयलेट को बंद कराना पड़ेगा? और भी काफी चीजें देखनी पड़ेंगी मैम। अच्छा। तो देखो मैंने आपकी पत्री देख के बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ टॉयलेट, हाँ वो यूं ही बताया। हाँ सर, और मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है, तो घर की कंडीशन ना थोड़ी सी जॉब मैम देखो, अब आपको बात बताऊं, हाँ। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 100 रुपए मेहनत करोगे तब आपको 40 रुपए मिलेंगे। हाँ, तो जॉब मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बिजनेस का मैं सोच रही थी। आपके छत पे स्टोर भी बना हुआ है ना मैडम? नहीं। छत जैसे कोई कई बार डबल छत बना करके बना लेते हैं, कुछ स्टोर है ऐसा कुछ? नहीं, हमारा डुप्लेक्स मकान है। डुप्लेक्स है, ऊपर नीचे दोनों है, और छत पे तो साफ रखा है, 1-2 रखियां ही होंगी। कुछ तो पड़ा ही है रद्दी का सामान में। चलो ठीक है मैम, आपने उसको तो आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा, और वहां पे कुछ रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी आपको। आप पहले उस टॉयलेट को ब्लॉक करो। और सर मैं बिजनेस के लिए मुझे क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकते हो क्या आप? इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को लेके वेबसाइट वगैरह? बिल्कुल मैम, आप कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। गौतम गोयल जी अनम्यूट कीजिए। गौतम गोयल जी। सर मैं अनम्यूट हूँ। अच्छा, एक मिनट चालू रखिए, बताइए डेट और नाम और क्या नाम है सर आपका? गौतम गोयल, GAUTAM। चलता नहीं, स्पेलिंग कम ज्यादा चलती है। चलो बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1972। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। 5 मई 1972। टाइम बोलिए सर। 9:30 PM। प्लेस बोलिए सर। दिल्ली। सर ये देखना डेट आपकी ठीक है क्या? 5 मई 1972। यस सर। हाँ जी सर बोलिए। सर मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कैसी चल रही है और कैसी रहेगी आगे? अच्छी नहीं है सर मैरिड लाइफ आपकी। शादी हो गई क्या? शादी हो रखी है क्या आपकी? हाँ सर, शादी हो 50 साल रखी है। तो मैरिड सर, लाइफ कैसी है सर? बिल्कुल जीरो है हमारी तरफ से तो। बिल्कुल जीरो ही है। आप यूं करना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपनी और अपनी मिसेज की फोटो लगा लेना गोल्डन फ्रेम में। ओके सर। ठीक है, और एक फोटो लगा लेना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। ओके यस, ठीक है।
और भी बेटर करनी है तो उनको बोलना सिलाई कढ़ाई का काम स्टार्ट कर दे। ओके सर, ओके, थैंक यू। विराज जी लीजिए किसको। गुरशरण लाल ग्रोवर जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। कर दिया मैडम। हाँ जी, कैसे हैं सर? हाँ ठीक है मैडम। मैडम एक्चुअली मैंने अभी ना घर चेंज करा है। हाँ जी सर। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ वही प्रॉब्लम है जो अभी उन्होंने बताई थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना वो बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। नहीं, उसकी चिंता तो मत करिए सर, वो सबके लिए वैलिड नहीं होता। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए पहले, उससे देखा जाएगा। 5 अप्रैल 1960। सर हर एक का वास्तु अपना होता है। ठीक है कोई बात। 5 अप्रैल 1960 सर। 1960। ठीक है सर, टाइम बोलिए सर। शाम को 7:20। PM है सर। हाँ PM। प्लेस बोलिए सर। श्री गंगानगर राजस्थान। सर एक बार पूरा नाम क्या आता है उसमें? श्री गंगानगर, SRI GANGA। अच्छा, H नहीं है क्या? H नहीं है, SRI है। SRI GANGA। आई नहीं रहा सर आपका। गंगानगर राजस्थान लिख लो, अगर श्री नहीं आ रहा तो गंगानगर राजस्थान लिख गंगानगर, दो। हाँ गंगानगर लिख लीजिए। ऐसे तो श्री गंगानगर है, लेकिन कई जगह पे गंगानगर ही लिखा होता है, लेकिन राजस्थान जरूर होना चाहिए साथ में। आप फिर से स्पेलिंग बोलना सर एक बार आप। SRI SRI GANGA गंगानगर। MAGAR। SRI के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देना। हाँ नहीं, पिकअप कर हाँ, गया स्पेस सर। पिकअप कर दिया कर सर। गया? हाँ जी। ठीक है। मैं क्या शायद स्पेस नहीं दिया होगा, शायद इस वजह से, वो स्पेस की वजह से भी हो जाता है कई बार। हाँ जी सर, आप बताओ क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं प्रॉब्लम तो ये है कि मतलब मेरे पास एक्चुअली कोई काम वाम नहीं है। मेरे पास पैसा जो है वो कैसे आएगा, पैसा जो है मेरे पास रुकता नहीं है बिल्कुल भी। कमाया तो बहुत पैसा जिंदगी में। सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आप लोहे का सामान हटा देना। सॉरी, कौन से? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, साउथ ईस्ट से लोहे का सामान हटा दो। वह लोहे का सामान हो, तेल रखा हो, ब्लैक कलर की चीजें हो, आप वो चीजें वहां से हटा देना। सर अभी मैंने घर चेंज करा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको कितने दिन पहले चेक किया है सर, ये चेंज किया आपने? 3-4 महीने हो गए हैं सर। तो अभी आपको इस घर का इफेक्ट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है सर। लेकिन पहले भी जहाँ हम रहते थे वहाँ ऐसा कुछ था नहीं वैसे। सर चेक करना, जरूर मिलेगा वहां नहीं पर सर, कुछ मेरे लोहे का सामान। छत के ऊपर लोहे का कोई सामान था ही नहीं। लोहे का सामान तो मेरी बेटी छोड़ती नहीं है घर में, जो कोई पड़ा हो कबाड़ा तो फटाफट उठा के भेज देती है वो तो। आप बेसिकली काम क्या करते हो आप? सर मैं एक्चुअली मारुति में जॉब करता था, अब मेरी हाँ सर। रिटायरमेंट हो चुकी है। अब ओके मैं सर। खाली बैठा हुआ हूँ घर में। मेरी अभी एक बेटी की शादी हुई है, एक बेटी की अभी शादी होनी है। बेटा मेरा अभी 12th का एग्जाम दिया है, उसको आगे पढ़ाई करनी है। तो सर मैं मारुति में जॉब कर देता, आप कोई ऐसा ही बिजनेस कर लो। आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखो क्या रखा हुआ है। देखो, जहाँ पहले मैं रह रहा था वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं सर नॉर्थ आप तो ईस्ट में। शाम को पूजा पाठ करते हो क्या? अच्छी, हाँ जी। आप वो छोड़ दो, काम हो जाएंगे आप।
सर सच्ची बताऊं, ये मैंने पीछे काफी दिन से छोड़ रखा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पीछे हाँ। काफी दिन से छोड़ रखा था। लेकिन हमारे गुरुजी हैं विकास नगर में, तो अभी मैं पीछे गया था उनके पास अभी हफ्ता 15 दिन पहले ही। तो उन्होंने चौकी आती है उनको, तो चौकी में उन्होंने मेरे को डांट लगाई है कि पहले जो है तू शाम को पूजा पाठ करता था और सब कुछ करता था और सूर्य को जल भी देता था, अब तूने जल देना भी छोड़ दिया है और शाम को भी पाठ पूजा नहीं करता था। उन्होंने मेरे को डांटा चौकी के अंदर। उसके बाद से मैंने दोबारा शुरू करा, कई दिन से नहीं कर रहा था। सर शाम डांट को तो लगाई है आपको तो सबके बीच में, शाम को तो सबके सर बीच में आपको डांट अलाउड ही लगाई नहीं है। है। शाम को तो आपको अलाउड ही नहीं है सर। सर सबके बीच आप में चाहे मुझे कुछ डांट लगाई है, सबके बीच में। एक शाम को मिनट आपको सर, अलाउड एक नहीं है सेकेंड सर। अरविंद, इन्होंने बोला कि ये सूर्य जल देते हैं, सूर्य का ऑपोजिशन हुआ है, वो भी गलत जा रहा है इस समय। तो अगर बिल्कुल मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप एक बार देखें ट्रांजिट में देख लो। हाँ जी, लाल ही लाल हो रखा है इनका। नंबर राशि में आया होगा। सर आप यूं का एक काम करो, सर आपके ना साउथ डायरेक्शन चेक करो, वहां पे कुछ न कुछ मिलेगा सर। सर यहाँ पे गैलरी है पूरी खाली पड़ी हुई है, गैलरी में कुछ ऐसा है ही नहीं है। वाल क्या भी चेक करो सर, अकेला नीचे सामान रखने से नहीं होता। वॉल्स है? भी चेक करो, दोनों तरफ वॉल है वो चेक करो सर, कुछ ना कुछ सर मिलेगा सर। दोनों तरफ बालकनीज में एक तरफ मेरा इन्वर्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है 2-4 बस लकड़ियों के पीस पड़े हुए हैं, लोहा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्या पड़े हुए सर? लकड़ी जो होती है ना मकान की, जो दरवाजे दूजे बनाने की लकड़ी, हाँ। वो लकड़ी पड़ी हुई है, जो 5-10 पीस लकड़ी के पड़े हुए हैं। अच्छा एक बार बताओ, आपने वहां इन्वर्टर रख रखा है, आप हर चीज का बैकअप रखते हो क्या? पैसे का बैकअप रखते हो, ये यहाँ खर्च करना है, ये यहाँ खर्च करना है, ऐसे इंस्टॉलमेंट ऐसे बना के रखते हो क्या? नहीं सर, यही सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जो तो रही सर है। आप वो इन्वर्टर यही को रही है। वहां से सुनो, आप वहां से इन्वर्टर हटा करके आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो उसको। नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दूं? हाँ देखना पड़ेगा सर, वहाँ हो वहां पाएगा? बताया तो था मैंने, आपने कुछ न कुछ तो मिलेगा सर। साउथ ईस्ट का इन्वर्टर ठीक नहीं होता, आपने इन्वर्टर बताया तो आप उसको वहां से उठा करके नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करो। इन्वर्टर जो मेरा पड़ा हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और वो हो गया वेस्ट, और साइड हो गई। सर आप डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हैं और किस चीज से ले रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? तो सूर्य देवता से ले रहा हूँ। मेरा घर कौन जो है सा साउथ मोबाइल? फेसिंग है, नहीं, मेरा कौन घर सा? साउथ फेसिंग है। एक सेकेंड अरविंद, सॉरी, नहीं आपने वो नहीं, आप कहाँ से जाकर अपनी डिग्री लेना शुरू कर रहे हैं? आप घर के सेंटर में खड़े हैं, घर के साइड पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? वो नहीं है कि आप सूर्य देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, आप खड़े कहाँ हैं और वहां से किस चीज से आप डायरेक्शंस देख रहे हैं? अभी आपके तो मैं पास वहाँ पे कंपास है, आपके पास मोबाइल है, आप किस चीज से देख रहे हैं और कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं डायरेक्शन? मैडम अभी तो मैं अपने वैसे जो मैंने अपना घर लिया था उसके हिसाब से देख के बता रहा हूँ। अगर आप तो अभी आप कहाँ खड़े हो सर, कैसे डिग्री ले रहे हो आप, ये बताओ ना। सर अभी मैंने कहीं से डिग्री नहीं ली है, मैंने जो घर का नहीं वो सर, क्योंकि मैप हम बना हुआ है। 16 जोन्स हाँ, 16 एक सेकेंड जोन्स अरविंद, पे काम। मैं समझा देती हूँ। सर सबसे पहले आपने जैसे घर खरीदा, जिनसे भी नॉलेज ली होगी आपके जोन्स के बारे में, वो अलग चीज है। आप एक काम करिए, या तो आप अपने आप में अगर ये सीखे हुए हैं तो आप अपने घर के सेंटर में जाकर आप कंपास लेके, या मोबाइल थोड़ा सा वीक हो जाता है, राइट डायरेक्शंस नहीं दिखाता, प्रॉपर प्रोफेशनल कंपास लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के सेंटर में जाके डायरेक्शंस लेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपको बता रहे हैं ना कि इस डायरेक्शन में ये चीज पड़ी हुई है, आपको वहां से समझ आएगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपका इन्वर्टर साउथ ईस्ट में है तो प्लीज उसको वहां से हटा दीजिए, बिकॉज वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस समय।
थैंक यू गुलचरण जी। प्रिया जी दूसरे को लीजिए। हाँ जी, आलोक शर्मा जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। आलोक के आर शर्मा, शायद वो है हेलो। नहीं कुछ। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार हाँ जी, मैम। हाँ, नमस्कार सर। कोई बात नहीं, अशोक कुमार कुमार हेलो। शर्मा जी, मैं आपको वापस लेती हूँ। जी अशोक जी आप पहले बोलिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1965। मार्च। 1965। हाँ जी सर, टाइम बोलिए सर। टाइम 10 PM। 10 PM। हाँ, या। प्लेस बोलिए सर। प्लेस धारवाड़, कर्नाटका। क्या बोल रहे सर, समझ नहीं आया। सर आपकी आवाज ठीक है, आवाज वाइब्रेट हो रही क्लियर है। नहीं आई। धारवाड़, कर्नाटका। सर, स्पेल कर spelling बोलो दीजिए। आप। धारवाड़, स्पेलिंग कर्नाटका। स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग। DHAR HAR WAR, धारवाड़। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछिए सर, आपका क्या क्वेश्चन चला रहा है? 2-3 साल से हेल्थ थोड़ा अब्डोमेन का प्रॉब्लम है। सर थोड़ा सा हिंदी यूज करेंगे। क्या पेट में पेट प्रॉब्लम में है? प्रॉब्लम है पेट अरविंद? में प्रॉब्लम है 2 साल से। और 2 साल से मेरा प्रोफेशन भी अच्छा नहीं जा रहा है। अरविंद, स्टमक में प्रॉब्लम है और प्रोफेशन ठीक नहीं जा रहा है। 2 साल से। 2 साल से वो हाँ। हेल्थ ठीक नहीं रहने से सर प्रोफेशन भी अच्छा नहीं जा रहा है। सर समझ गए, 2 मिनट वेट कीजिए। बागला हाकिद ने सर आप एक काम करना, जी। आपके ईस्ट डायरेक्शन से कुछ हाँ। बुक्स वगैरह रखी होंगी। ईस्ट में, बुक्स वगैरह हाँ रखी ईस्ट में होंगी। है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है। ईस्ट डायरेक्शन में सर, ईस्ट में, जिसमें EME का कुछ पार्ट आता है और ईस्ट साउथ ईस्ट का एक पार्ट आता है और ईस्ट डायरेक्शन आती है ऊपर। हाँ ईस्ट मालूम है ना। वहां पे कुछ बुक्स रखी होंगी या येलो कलर की चीजें रखी हुई होंगी, आप उनको शिफ्ट करके हाँ आप उनको दूसरी जगह रख दो। आपको रखनी पड़ेंगी वो। ईस्ट आप में उनको नॉर्थ, कुछ भी नहीं, ईस्ट में कुछ भी नहीं है सर। नहीं कुछ तो होगा सर आपको जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नजर आ रहा है ना, हाँ, ईस्ट यही नॉर्थ फर्क ईस्ट और सर। यही फर्क आता है कि कंपास से ना हमारे को 16 जोन्स क्लियर समझ आ जाते हैं। तो इसीलिए वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है और एक्चुअली में कुछ और दिख रहा है, तो एक बार वो वेरीफाई कर लीजिएगा। और ओके। आपको वही बुक्स नजर आएंगे, येलो कलर का कोई सामान होगा या बुक्स है, वो वहां से हटा दीजिए। या किसी ओके। गुरुजी की फोटो लगा रखी होगी सर, हाँ तो है आप उसको वहां से हटा दो। इसको और ग्रुप फिलहाल एक आपको जल्दी आराम चाहिए तो आप ये करना, गुड़ का दान दे देना। क्या सर? जैगरी, गुड़ दान में दे देना, जगरी। हाँ जैगरी हाँ। दान में दे देना, डोनेट कर दीजिएगा। किसको देने का है? सर मंदिर में रखाओ, ओके ओके गाय को खिला दो। ओके। और 2 साल से पैसे हाँ सर।
बाहर अटके हुए हैं पैसे। सर आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता होते हैं अनिल, वो आपको पता नहीं होगा कहाँ होते हैं, पैसे अटके हुए होते हैं, तो वो ये लगा लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। सर आप उसको ट्रीट कीजिए। ओके। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए यही रीजन है कि हम लोग प्रमोट करते हैं बेसिक फाउंडेशन कोर्स की, बिकॉज हर कोई वो नॉलेज नहीं रखता कि किस तरीके से डायरेक्शन लिए जाते हैं और ये समझ ले कि कौन सी चीज किस चीज को परेशान कर रही है किस वक्त पे। ये चीज एस्ट्रो वास्तु बताती है, बेसिक फाउंडेशन एटलीस्ट आपको एलिमेंट्स बताती है, राइट डायरेक्शंस लेना बताती है। आप काफी हद तक चीजें वहां से भी बदल सकते हैं, बट प्रोफेशनली एस्ट्रो वास्तु से करके कर सकते हैं। सो मेरा इंटरवीन करने का यही मकसद था कि आप भी सब कॉन्वर्सेशन से सुन रहे हैं कि कौन सी चीज कई बारी बोली जाती है, बट क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज अलग है, मैं ये नहीं कहती कि चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं सबने नॉलेज ले रखी है, बट थोड़ा सा नॉलेज में फर्क होने की वजह से वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं समझ आ रहा होता। सो आपके ऊपर है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड हम तो पत्री देख ही रहे हैं और अभी मेरा ख्याल है अरविंद जी हम लोग 2 या 3 पत्री और देखते हैं, फिर तो उसके बाद। हाँ जी ठीक है, तेजस जी खुद को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए डेट ऑफ बर्थ और बाकी नाम। क्या नाम है सर आपका? तेजस। हाँ तेजस सर बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 21 मई 1989। हाँ जी सर टाइम बोलिए। मॉर्निंग 11:28। 11:28। यस सर 28। प्लेस बोलिए सर। बेलगाम कर्नाटका। BELGAUM। GAUM। यस UM। एम फॉर मंकी, आखिरी में आपने एन लिखी उसको एम कीजिए, आखिरी में एम कर दीजिए बस। हाँ सही है बरोबर सर है, ये? सही है सही है। हाँ जी। हाँ जी सर बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? सर बहुत दिनों से जॉब सर्चिंग में हूँ, जॉब कॉल्स आते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, वहीं पे रुक जाता है। किस चीज में जॉब करते हो सर आप? सर स्टील इंडस्ट्रीज में करता हूँ सर। फिलहाल सर्चिंग में हूँ, जॉब नहीं है फिलहाल। सर आप गले में है ना येलो कलर का धागा बांध लो। ओके आपका काम हो जाएगा। ओके सर। कोई पर्टिकुलर डे या कल ही पे? कल डाल लेना सर, परसों नहीं डालना। ओके सर। कल डाल लेना सर सुबह। सुबह ओके। ठीक है, समझ गए ना कहाँ बांधना, समझ गए ना आप? हाँ सर थैंक यू सर, अजय सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अब प्रिया जी लीजिए, आखिरी 2 लोगों को ले लीजिए। हाँ जी यहाँ पर एक नेम नहीं है बट रेडमी लिखा हुआ है। नहीं उनको नहीं लेना मैम, कोई दूसरा नाम बताओ। नाम नहीं का ही वो नहीं पता। कोई नहीं नहीं, ले लीजिए अरविंद जी, ले लीजिए। नाम रेडमी लिखूं क्या उनका? नहीं वो अपना नाम खुद बताएंगे। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अपने आप अपना डिटेल दीजिए।
सर आपने फोन पे नाम चेंज करा सकते हैं सर, अगर आपको नहीं मालूम तो बच्चों से हेल्प ले लीजिए। और नाम बहुत अच्छा लगता है फोन के आगे। बताइए बोलिए सर। बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी अब सर। आ रही है, बोलिए। सर मेरा नाम हरपाल सिंह। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर हरपाल सिंह है मेरा नाम। फिर आपको नहीं मुझे भी नहीं आ रही सर आपकी आवाज ना, या तो फोन पे बात कर लीजिए सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज आपकी। स्पीकर पे बात कर लीजिए, स्पीकर पे बात कर लीजिए सर। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ जी अब बिल्कुल। आप क्लियर है। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह। ये जो रेडमी आ रहा है, मुझे इसकी सेटिंग वगैरह नहीं करनी आती। मैंने सर सिर्फ ये तभी ऐप मैंने आपको डाउनलोड बोला बच्चों से पूछ लीजिए, नाम अच्छा होता है, ये तो फोन का नाम है। सर डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1966। टाइम बोलिए सर। टाइम है 4:25 मॉर्निंग। प्लेस बोलिए सर। प्लेस है चंडीगढ़। जी ये आ रहा है। हाँ जी सर बताइए क्या बात है। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। हाँ जी सर। तो मेरी जो प्रमोशन है वो 2011 से रुकी हुई है। प्रमोशन 2011 से रुकी हुई है। यस सर। सर आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए। वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्बैलेंस है, वहां से आप वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ ऐसा आइटम रखा है, या कोई आपको वहाँ किचन वगैरह कुछ आ रही है, या आपने वहां पे कुछ ग्रीन कलर का कुछ लगा रखा है, आप उसको चेक कीजिए और वहां से उन चीजों को हटा करके वहां व्हाइट कलर लगा। हरपाल सिंह जी आपको क्लियर हो गया? आवाज आ गई थी सारे? नहीं मैडम मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। आपके जो घर का वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। या तो आपने उधर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कोई ग्रीन कलर का आइटम रखा हुआ है, किचन हो सकता है। किचन है। हाँ सो वहां पे ना व्हाइट कलर की प्लेसमेंट करनी है आपको। किचन है तो चूल्हे के नीचे आप ये करना सर, येलो टेप लगा देना आप। हेलो मैं बोल देती हूँ सर, आपका जो किचन का चूल्हा है ना। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ क्या? हरपाल जी पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर आप उसके आगे पूछ लीजिएगा। आपके जो चूल्हा है ना उसके नहीं, आपको आवाज आ रही है हरपाल सिंह जी? समझ नहीं पा रहा हूँ। उनको आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप बता दीजिए फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है हरपाल सिंह जी, आपके अरविंद जी आप ही बताइए सारी डिटेल, क्योंकि आप बता रहे तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज सर हमको आ रही है। आपकी तरफ से नेट इश्यू है। आप बोलिए सर, अरविंद जी आप बोल दीजिए, इनको म्यूट कर देता हूँ। सर आपके वेस्ट डायरेक्शन में किचन है, उस किचन के चूल्हे के नीचे या तो आप येलो कलर का पत्थर लगा लो या उसके साइज की वहां पर येलो टेप लगा लो। हाँ आप किचन को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है थैंक यू अरविंद जी। प्रिया जी आखिरी लिस्ट लीजिए। और हाँ जी एक मिनट। नैना जैन जी, नैना जैन आप प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। नैना जैन। दूसरों को ले हो गई। आ गए। सुनीता त्रिपाठी जी हो गया अरविंद जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मैं दिख रही हूँ क्या? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ जी सब विजिबल, आवाज भी क्लियर, आप बोलिए। यस गुड इवनिंग मैम। मुझे मैम ये पूछना है कि मेरी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है। मैं अभी एजुकेशन कंपनी में हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। तो मुझे लाइक वहाँ प्रेशर काफी रहता है, तो मुझे एक ना लाइक स्टेबल जॉब चाहिए जिसमें मेरा माइंड शांत रहे।
मैम एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ time दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1996। टाइम बोलिए मैम। मैम अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मॉर्निंग 11:15 AM। कौन सी जगह प्लीज पे? बोलिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक बार स्पेलिंग बोलना मैडम। GWA LIOR। GWLIOR। हाँ। मैडम आपके घर से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जी। आप वहां पर कोई ब्लैक कलर की चीजें रखी हैं या लोहे का सामान रखा है या चेक पैटर्न रखा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या तो ब्लैक East, कलर का north, कुछ east। सामान, लोहे मैम की चीज। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हाँ हाँ हाँ, उसको लाइक मेरे कपड़े रखे हुए हैं, और अलमीरा भी रखी हुई है, लोहे की अलमीरा, गोदरेज। मैम एलमीरा के नीचे तो आप ग्रीन टेप लगा देना। सर रेड टेप? ग्रीन 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 में ग्रीन। ग्रीन टेप? हाँ और ओके बाकी सर, जो ग्रीन ब्लैक टेप कलर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो उसमें क्या कर सकते हैं? मैम आप मैडम वास्तु मिलती का है ना मार्केट टेप, में। एक सेकेंड, वास्तु के आप ऑर्डर कर सकते हैं या मिल जाएंगे आपको अमेजोन पे। वास्तु का ग्रीन कलर का एक टेप मिलता है, वो ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए और वो लगा दीजिए। ओके ओके, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरविंद जी एक क्लास ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनको गलती से अनम्यूट कर दिया था, बट बाद में उनको म्यूट करना पड़ा। रेखा नरूला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ये हम लास्ट पत्री ले रहे हैं आज के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैं स्क्रीन पर विजिबल हूँ मैम? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए मैम। हाँ जी, एक्चुअली मैम मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1962। टाइम हो गया मैम। टाइम है 22:45, मतलब रात के 10:45। प्लेस बोलिए मैम। हाँ, ये पंजाब का एक जगह है गिद्दरबाहा, GI हाँ DDA R BA HA, गिद्दरबाहा पंजाब। बठिंडा के पास में? हाँ जी, बठिंडा के पास है, वही है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी, अबोहर बठिंडा। हाँ जी मैम बोलिए, क्या क्वेश्चन है? ये कॉटन कमीशन एजेंट है मेरे पति, लेकिन इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है और पारिवारिक भी समस्या हमेशा रहती है, गुस्सा बहुत तेज है, पारिवारिक अशांति रहती है। एक क्वेश्चन पूछो मैम पहले शांति से। हाँ जी, बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, काम होता होता अटक जाता है और पैसा रुक जाता है, जिसके कारण बहुत मानसिक परेशानी हो जाती है, क्योंकि कमीशन का काम है तो पूरा बिजनेस ब्लॉक हो जाता है।
मैम आपके साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ पुराना रद्दी का सामान पड़ा होगा। साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, या वहां पर ग्रीन कलर के कुछ चीजें रखी हुई हैं, या एकदम वाइट सिल्वर कलर की कुछ चीजें रखी हुई हैं। कुछ बुक्स रखी हुई है साउथ वेस्ट में, कुछ बुक्स रखी हुई हैं पुरानी बुक्स। साउथ वेस्ट में नहीं मैम, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का भी कुछ हिस्सा आएगा। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और फिर साउथ वेस्ट का एक हिस्सा, वहां से रद्दी का सामान है ना वो हटा देना। ठीक है ठीक है। अब और हेल्थ इश्यू किस चीज के आ रहे हैं? स्टमक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, पेट की समस्या हमेशा रहती है। अभी कुछ समय पहले ही फिशर का ऑपरेशन करवाया है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मैम आपके इम्बैलेंसेस हैं, आप उसको वहां से क्लियर कीजिए। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से अगली जोन आएगा जो वो। जी हाँ, टॉयलेट है सर वहां पर। उसको बैलेंस कीजिए, उसको वहां से ट्रीट कीजिए मैम। आप उसको आप ब्लू टेप से ट्रीट कर सकते हो या उसको व्हाइट टेप से ट्रीट कर सकते हो। किस तरह से लगाएंगे, ब्लू या व्हाइट टेप? मैम 4 इंच चौड़ी पट्टी आएगी, टॉयलेट के चारों तरफ लगेगी। टॉयलेट सीट के चारों तरफ? टॉयलेट सीट के चारों तरफ या तो ब्लू कलर की हो या व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की। अच्छा, ये ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं? ऑनलाइन मंगवा सकते हो। मैम ये टॉयलेट सीट के ऊपर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ये फर्श पे लगती है। फर्श पर लगती है? हाँ, मुझे लगा था कि आप टॉयलेट सीट बोल रहे हैं। टॉयलेट सीट उनका मतलब है कि जो सीट का जो साइड का एरिया होता है ना, उस एरिया में आप इसको लगाइए। मतलब लगानी तो फर्श पर ही है, लेकिन हाँ जी, सीट के अराउंड का जो फर्श हाँ है वो लगाना हाँ है। जी, हाँ जी। 4 इंच चौड़ी व्हाइट कलर की या ब्लू कलर की टेप मंगवा कर वो टॉयलेट सीट के फर्श के चारों तरफ लगानी है। हाँ जी। थैंक यू। अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। जिनका आज नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वेबिनार लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी लेवल नहीं रहती कि एक साथ 50 लोगों का ले ले। जितने लोगों का बचा है उनका नेक्स्ट वेबिनार हम सबके स्क्रीनशॉट ले लिए है। नेक्स्ट वेबिनार आप सभी लोगों का लिया जाएगा। थैंक यू प्रिया ने, अरविंद। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय साई राम। आप सबको राम राम, गुड नाइट।